हरे कृष्णा राधे राधे। फुलेरा दौज पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और लड्डू गोपाल के साथ में फुलेरा दौज वाले दिन फूलों की होली कैसे खेलें और कब खेलनी है। तो देखिए, फुलेरा दौज 19 फरवरी को है, यानी फूलों की होली हमें लड्डू गोपाल के साथ में 19 फरवरी को दिन गुरुवार को खेलनी है। और फुलेरा दौज के दिन राधा कृष्ण की पूजा का विधान है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है और आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली ज़रूर से खेलनी चाहिए। फूलों की होली के लिए हम कुछ व्यवस्था पहले से ही कर लेंगे। और फुलेरा दौज के दिन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। इसके अलावा इस दिन घर में लड्डू गोपाल के साथ भी हम तरह तरह के रंगों के फूलों से होली खेलेंगे। तो कैसे होली खेलनी है, तो देखिए, हमने यहाँ पर रंग बिरंगे जो फूल हैं वो ले लिए हैं। हम खेलने वाले हैं लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली। तो चलिए, लड्डू गोपाल के साथ में फुलेरा दौज कैसे मनानी है और लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली कब और कैसे खेलनी है। तो चलिए, हमने यहाँ पर फूल ले लिए हैं। आप किसी भी तरह के जैसे भी आपको फूल मिल जाते हैं वो ले सकते हैं लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली खेलने के लिए। और हमें जो पीछे के डंठल होते हैं ये अलग कर लेने हैं और ये पत्तियाँ हैं हमें ये अलग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर पत्तियों को अलग कर लिया है और ये साबुत फूल जो हैं हम लड्डू गोपाल को समर्पित करने के लिए हैं। तो कैसे होली खेलनी है, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है, फूलों के जो डंठल है पीछे के वो हम अलग कर देंगे। जिन फूलों से आपको लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलनी है, क्योंकि उनकी आंख में लगे ना, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही नरम, बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और लड्डू गोपाल को किस चीज़ का हमें फुलेरा दौज वाले दिन भोग लगाना है, कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो देखिए, सुबह सवेरे हम जल्दी उठेंगे, अपने लड्डू गोपाल को आप जैसे जगाते हैं वैसे जगा लेंगे और ताली अथवा घंटी बजाकर हम लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में दूध का भोग लगा देंगे। आप चाहें तो पानी भी पिला सकते हैं, जैसे भी आपका रूटीन है आप उस हिसाब से अपने ठाकुर जी को जगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में दूध का भोग लगाती हूँ और उसके बाद में हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, हल्के गुनगुने जल से हम ठाकुर जी को स्नान कराने वाले हैं और साथ में ही हम कराने वाले हैं आज दही और कच्चे दूध से स्नान। जो भी जल आप लेंगे हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, जिससे आपके ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगेगी। तो फूलों की होली है तो फूलों का विशेष महत्व तो होता है यहाँ पर। तो एक बर्तन ले लेंगे, उसमें फूल रख लेंगे, हम ठाकुर जी को उसमें विराजमान करेंगे और दही ले लेंगे। आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, पांचों चीज़ों से अलग अलग करा सकते हैं, या फिर आप पांचों चीज़ों से अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं। दूध, दही, शक्कर, घी और ये सब और शहद, इन चीज़ों को एक जगह मिलाकर आप ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में हम ठाकुर जी को दही ले लेंगे, हाथ पर ऐसे रगड़ते हुए, हल्के हल्के हाथों से मलते हुए हम ठाकुर जी पर दही लगाते हुए, जितने भी आपके पास ठाकुर जी हैं उनको सभी को आप दही से स्नान करा सकते हैं। आप देखेंगे कि इससे आपके ठाकुर जी एकदम चमक जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे और साथ में ही एकदम साइन आ जाएगी। आपके ठाकुर जी एकदम से चमकने लगेंगे होली खेलने के लिए, क्योंकि होली आने वाली है। और होली हम ठाकुर जी के साथ रंगों की कैसे खेलेंगे, पानी की होली कब खेलेंगे, इनका भी एक विशेष दिन होता है जो मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर दूंगी। तो लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराने के बाद में मैं यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी, फूलों से स्नान कराएंगे और उसके बाद में लास्ट में हम शुद्ध सादा जल से हम ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में उनको पोंछ देंगे। आज की जो सेवा होती है, क्योंकि हमारे ब्रज में जो है होली जो बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है और पूरे 40 दिनों तक होली खेली जाती है। लठ मार होली, लड्डू मार होली और फूलों की होली और गुलाल की होली, पानी वाली होली, बहुत तरह की होली खेली जाती है। तो इसलिए आप भी होली की वीडियोस देखने के लिए और अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का जो पंचामृत स्नान है, फूलों का स्नान है, वो हो चुका है। अब हम ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज फूलों की होली हमें ठाकुर जी के साथ में खेलनी है तो उनको स्पेशल हमें तैयार करना है। तो आप इस दिन अपने लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र पहना सकते हैं और कोई भी, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की जो ड्रेस ली है ये हैवी ड्रेस है और ये सनील की ड्रेस है, वेलवेट वाली भी आप ले सकते हैं, कोई भी मोटे कपड़े की ले सकते हैं। तो इसको मैं पहना दूंगी नेप
टोपी पहना दूंगी। और एक बात, जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। नियम के अनुसार वैसे ठाकुर जी को स्नान कराते समय हमें यानी सेवा करते समय अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंगूठा सबसे अधिक बलवान होता है। कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा में अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम कितना भी कोशिश करें अंगूठा आ ही जाता है। ये सबसे पहले हमारी सेवा में, लड्डू गोपाल की सेवा में आगे पहुंचता है। तो देखिए सुंदर सा मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। और आज के दिन आप मोर पंख लगाना ना भूलिएगा। ठाकुर जी को वंशी जरूर से धारण कराइएगा। और यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने माला पहना दी है, हेयर लगा दिए हैं, मोर पंख लगा दिया और साथ में इत्र भी लगाएंगे, तो वह हम अभी बाद में लगाएंगे। अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं है किसी के पास और कोई ऐसा उत्सव करता है कि जो ठाकुर जी के साथ में सारे फेस्टिवल मनाता है, तो आप, अगर आपके आसपास में कोई सखी है, कोई फ्रेंड है जिसके यहाँ ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो आप उनके यहाँ जा कर के इन चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं, उनकी सेवा में शामिल हो सकते हैं और आप भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब भी आप ठाकुर जी के पास अगर जा रहे हैं किसी के यहाँ पर, तो थोड़े से फूल लेकर के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उनके साथ फूलों की होली खेलने के लिए आप चाहें तो थोड़े से गुलाल भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन फुलेरा ध्वज वाले दिन फूलों की होली ही खेली जाती है और फूलों का ही विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो अपने ठाकुर जी के साथ में एक अलग से चौकी लगाकर ठाकुर जी को विराजमान करके वहां पर होली खेल सकते हैं फूलों की। और साथ में आपको गाय माता जरूर से विराजमान करनी है। और सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे, धूप दीप जलाएंगे और चंदन से और रोली से तिलक करेंगे अपने प्यारे से यहाँ पर ठाकुर जी को। साथ में ही दीपक का भी हमें इसी तरह से पूजन करना है। फुलेरा ध्वज, हिंदू धर्म में फुलेरा ध्वज का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने फुलेरा ध्वज के दिन से ही फूलों की होली खेलना शुरू किया था। तो हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। भोग में आपके पास जो भी है वो भोग समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप माखन मिश्री का भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और ऋतु अनुसार जो भी फल मिल जाते हैं उसका भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी आप भोग समर्पित करें उसमें हमें तुलसी दल जरूर से रखना है। अगर तुलसी सूख गई है आपकी तो आप तुलसी की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जल हम जरूर से रखेंगे ठाकुर जी के पास में। और गालों पर हम गलचप्पे लगा देंगे गुलाल के। आप चाहें तो ठाकुर जी को, बड़े ठाकुर जी हैं तो फूलों से आप गुलाल लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथ की फिंगर से आप गुलाल लगा सकते हैं। फूल समर्पित कर देंगे और फूलों के डंठल हम अलग कर देंगे जब हम ठाकुर जी के साथ में फूलों की होली खेलेंगे। इससे हमारे ठाकुर जी को जो डंठल है वो चुभेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। तो इस तरह से फूल डालते हुए हम ठाकुर जी के साथ में कोई भी भजन गा सकते हैं और या फिर कोई भी फाग गा सकते हैं। आपको अगर होली के गाने आते हैं, भजन आते हैं, उनको आप गा सकते हैं या फ़ोन अथवा टीवी पर भी चला करके ठाकुर जी के साथ होली मना सकते हैं। आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। वैसे तो होली खेलने का आनंद 2-4 लोग होते हैं तभी आता है, लेकिन हम तो अपने ठाकुर जी के साथ में इतने मगन हो जाते हैं तो हमें तो ठाकुर जी के अलावा कोई और अच्छा लगता ही नहीं है। उन्हीं के साथ में होली खेलने में ऐसे लगते हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ आनंदित हो रहे हैं होली में। होली खेलने के बाद में हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए अथवा होली खेलते समय हमसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। और फुलेरा ध्वज वाले दिन आपको मार्केट में तरह तरह के फूल मिल जाएंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई बाग बगीचा है तो वहां से भी आप फूल लाकर अपने ठाकुर जी के साथ में फूलों की होली खेल सकते हैं। आरती करने के बाद में 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और ये प्रक्रिया आप सुबह के समय में आप अपने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेल सकते हैं या फिर सुबह पूजा अर्चना कर लीजिएगा। जब भी आपको समय मिले दिन में तब आप अपने ठाकुर जी के साथ में फूलों की होली खेल सकते हैं। ये आपकी सुविधा पर डिपेंड करता है। वीडियो में दी गई जानकारी लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी फुलेरा ध्वज।